नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ सरस्वती जी को नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। एजुकेशन एकेडमी रायपुर द्वारा एजुकेशन नेट की तैयारी के लिए 20 प्रश्न पत्रों की सीरीज प्रतिदिन 100 क्वेश्चन आपको सोल्ड पेपर यानी प्रश्नों के उत्तर सहित कराए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे एजुकेशन एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया रेड बटन दबाकर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको एजुकेशन नेट से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो सेटों में से सेट फर्स्ट में शैक्षणिक प्रशासन की आधुनिक अवधारणाओं के प्रतिपादकों के नाम दिए गए हैं और सेट 2 में उनके सिद्धांत दिए गए हैं। दोनों की सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर दिया जैसे फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इनका संबंध किनसे है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर का संबंध है वैज्ञानिक प्रबंधन संचलन का सिद्धांत है। एल्टन मेयो के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वह कौन सा सिद्धांत है? मानवीय संबंध का आंदोलन। रेनिस लिकट के द्वारा जो दिया गया है वह है प्रबंधन प्रणालियाँ। और डगलस में ग्रेगर के अनुसार सिद्धांत एक्स तथा सिद्धांत वाई, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर। 4 3 2 1। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित विशेषताओं का कौन सा समुच्चय नौकरशाही प्रशासन को सही तरीके से परिभाषित करता है? फर्स्ट, सुस्पष्ट नियम। सेकंड, स्थापित कार्यप्रणाली की पद्धतियाँ। थर्ड, मानक संचालन प्रक्रियाएं। फोर्थ, अच्छे पारस्परिक संबंध। 5, कार्य पूरा करने का सामूहिक दायित्व। तो समुच्चय नौकरशाही प्रशासन को सही तरीके से, तो नौकरशाही में सुस्पष्ट नियम होना चाहिए, स्थापित कार्यप्रणाली की पद्धतियाँ होना चाहिए, मानक संचालन प्रक्रियाएं होना चाहिए, ठीक है, अच्छे पारस्परिक संबंध होना चाहिए, कार्य पूरा करने का सामूहिक दायित्व भी होना चाहिए। लेकिन हमें क्या सही तरीके से, तो फर्स्ट सुस्पष्ट नियम, स्थापित कार्यप्रणाली की पद्धतियाँ, मानक संचालन प्रक्रियाएं, अच्छे कार्य का संबंध, इसको काट देते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 73। नीचे दिए गए दो सेटों में से सेट फर्स्ट में शैक्षणिक प्रशासक द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्तियों का उल्लेख है और सेट 2 में उन शक्तियों की व्याख्या दी गई है। दोनों को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट में है शक्ति का प्रकार, सेकंड में है व्याख्या। ठीक है, दमनात्मक शक्ति क्या होता है? निष्पादन ना करने पर परिणाम प्रदान करने की प्रत्यक्षीकृत क्षमता होती है, यानी इसका जो आंसर होता है दमनात्मक शक्ति का 5वां नंबर। पुरस्कार शक्ति क्या है? सदस्यों द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुएं प्रदान करने की प्रत्यक्षीकृत क्षमता है। वैध शक्ति क्या होती है? वैध शक्ति यह अवधारणा की प्रशासक द्वारा लिए गए निर्णय सौंपी गई भूमिका की दृष्टि से उपयुक्त है। विशेषज्ञ शक्ति क्या है? यह अवधारणा की प्रशासक के पास संबंधित शिक्षा तथा अनुभव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का 5वां नंबर, यानी 2 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 74 में। 74 का क्या आंसर है? 74, नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट फर्स्ट में कार्य एवं संबंध अभिमुखीकरण की दृष्टि से नेतृत्व व्यवहार का उल्लेख है, जबकि सेट 2 में नेतृत्व शैली का उल्लेख है। दोनों सेटों को सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। सेट फर्स्ट में नेतृत्व व्यवहार, सेट सेकंड में नेतृत्व शैली। ए नंबर दिया अधिक कार्य एवं कम संबंध, यह कौन सी शैली के अंतर्गत आता है? अधिक कार्य एवं कम संबंध जो है यह निर्देशक शैली के अंतर्गत आता है। तो पहले का चौथा नंबर, ये किस में दिया हुआ देख लीजिए, ए का फोर्थ, यानी फोर्थ नंबर। अधिक कार्य एवं अच्छे संबंध, उपबोधनात्मक शैली।
अच्छे संबंध एवं कम कार्य परामर्श शैली, कम संबंध एवं कम कार्य प्रत्यायोजित शैली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4th नंबर। 75 स्कूल का प्रधानाचार्य अगले 5 वर्षों में किए जाने वाले क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। यह किसका उदाहरण है? फर्स्ट, जमीनी स्तर पर नियोजन। सेकंड, परिप्रेक्ष्यगत नियोजन। थर्ड, व्यवस्था उपागम परक नियोजन। फोर्थ, सूक्ष्म नियोजन। जिसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर, परिप्रेक्ष्यगत नियोजन जो होता है यह 5 वर्षों में किए जाने वाले क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों के लक्ष्य को निर्धारित करता है। कौन? परिप्रेक्ष्यगत नियोजन। 76 है, शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन क्या है? फर्स्ट, बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों का बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना। स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना। थर्ड, स्कूल में अधिगमकर्ताओं की अधिगम उपस्थिति सुनिश्चित करना। फोर्थ, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यदि शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण सुनियोजित करना, यानी इसका राइट आंसर 2 नंबर। 77 यदि किसी प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन 10 है और मानक विचलन 5 है तो उस प्राप्तांक का टी मान क्या होगा? ठीक है, तो यदि आप इसको हल करते हैं तो इसका आंसर प्राप्त होता है 70। यदि किसी प्राप्तांक का मध्यमान विचलन क्या है? 10 है और मानक विचलन 5 है तो इसका टी जो मान होगा वह कितना आएगा? 3rd नंबर, 70। 78 नंबर, सेट फर्स्ट में परीक्षणों के प्रकार और सेट 2 में उनका विवरण दिया गया है। सेट फर्स्ट को सेट 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। सेट फर्स्ट में है मानकीकृत और सेट 2 में है विवरण। ठीक है, परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण। अब मानकीकृत परीक्षण क्या होता है? उपलब्ध का मापन करने के लिए स्थानीय प्रयोजन है शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। मानक संदर्भित परीक्षण व्यक्तियों की सापेक्षिक स्थिति की दृष्टि से तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण आगे सहायता के लिए छात्रों के मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष का विश्लेषण किया जाता है। निकष संदर्भित परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है, वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है और प्राप्तांक लिए जाते हैं। किसी पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्तांकों की तुलना की जाती है। यानी मानकीकृत परीक्षण क्या है? वह विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाता है, वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है और प्राप्तांक लिए जाते हैं। यानी ए का 4th नंबर। ठीक है, अब ए का 4th नंबर किस में दिया हुआ है? देख लेते हैं, 2 में दिया है, तो यानी इसका आंसर 2 या 3 हो सकता है। तो दूसरा हम देखते हैं क्या दिया है। मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण क्या होता है? व्यक्तियों की सापेक्षिक स्थिति की दृष्टि से तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका कितना हो गया? बी का 2 और ए का 4 नंबर। देखते हैं 4 और 2 किस में दिया हुआ है? यानी 2 नंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। थर्ड दिया है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? आगे सहायता के लिए छात्रों के मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष का विश्लेषण करता है। निकष संदर्भित परीक्षण। निकष संदर्भित परीक्षण किसी पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्तांकों की तुलना की जाती है। यानी इसका राइट आंसर ये निदानात्मक ये। तो ये आपके आंसर हैं। इसके बाद आते हैं हम 79 क्वेश्चन में। एक बहुविकल्पी परीक्षण में 50 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के कठिनाई स्तर के मानों में बहुत कम अंतर है, जिसका औसत मान 0.48 है। जब छात्रों के एक समूह को यह परीक्षण दिया गया तो उसका प्रसरण 81 प्राप्त हुआ। परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक क्या होगा? 0.91, 0.86, 0.78, 0.67। तो यदि हम इसको हल करते हैं तो 79 में अगर 50 ये दिया है, 0.48 है, तो इसका राइट आंसर होगा 0.8। 80 नंबर क्वेश्चन है। किसी परीक्षण पर एक छात्र का प्रतिशतांक रैंक 67 था। इसका अर्थ है कि फर्स्ट नंबर छात्र ने 67% अंक प्राप्त किए हैं।
छात्र ने 33% के अंक उसके अंकों से कम हैं। थर्ड, 67% अंकों के अंक उसके अंकों से अधिक हैं। 67% छात्रों ने उसके अंकों से कम अंक प्राप्त किए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, 67% छात्रों ने उसके अंकों से कम अंक प्राप्त किए हैं। 81 नंबर है, एक परीक्षण में 20 प्रश्न दिए गए हैं जिसका विश्वसनीयता गुणांक 0.60 है। यदि उसमें उसी प्रकार के 80 प्रश्न और शामिल कर लिए जाते हैं तो नया विश्वसनीयता गुणांक क्या होगा? ठीक है, 0.81, सेकंड 0.86, थर्ड 0.88, फोर्थ 0.98। तो 80 और 0.60 है 20 प्रश्न पे। यदि 80 और शामिल करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.86, सेकंड नंबर। नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा 80 है 0.88, यानी थर्ड आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पद अभिक्षमता पद के सबसे अधिक निकट है? फर्स्ट, योग्यता, सेकंड, उपलब्धि, थर्ड, क्षमता, फोर्थ, अंतः शक्ति। कौन सा पद अभिक्षमता पद के, अभिक्षमता का मतलब अंतः शक्ति से है, यानी इसका राइट आंसर फोर्थ नंबर। कथनों की निम्नलिखित सूची में से उन कथनों की पहचान कीजिए जिनका संबंध शिक्षण के अंतःक्रिया विश्लेषण से है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। कथन फर्स्ट में है, शिक्षक ही निर्णय लेता है कि उसे क्या पढ़ाना है। शिक्षक अधिगम संबंधी कार्यों का आयोजन करता है तथा उनकी निरीक्षण करता है। सी, शिक्षक योजनाबद्ध पुनरावृत्ति करता है। डी, अधिगम संबंधी परिणाम निर्धारित किए जाते हैं। ई, शिक्षक विद्यार्थियों को अधिकतम कार्य संगत तथा न्यूनतम कार्य असंगत रखता है। एफ है, शिक्षक अधिगम परिणामों का आकलन करता है। 83 का राइट आंसर क्या होगा? कि शिक्षक ही निर्णय लेता है कि उसे क्या पढ़ाना है। गलत। शिक्षक अधिगम संबंधी कार्यों का आयोजन करता है तथा उसकी निरीक्षण करता है, यानी बी नंबर सही है। तो बी किस में है? फर्स्ट में और 2 में। ठीक है, उस शिक्षक योजनाबद्ध पुनरावृत्ति करता है, राइट। अधिगम संबंधी परिणाम निर्धारित किए जाते हैं, नहीं। शिक्षक विद्यार्थियों को अधिकतम कार्य संगत तथा न्यूनतम कार्य असंगत रखता है, यानी इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, बी सी ई। 84, अभिक्रमित अधिगम के संदर्भ में किसे अनुकूलन अभिक्रम का प्रस्तावक कहा जाता है? ठीक है, किसे अनुकूलन अभिक्रम का? फर्स्ट, स्किनर, सेकंड, गिलबर्ट, थर्ड, क्रोडर, फोर्थ, मेगर। इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, क्रोडर। क्रोडर ने अभिक्रम के संदर्भ में कहा कि अनुकूलन अभिक्रम का प्रस्तावक माना है। कौन? थर्ड नंबर है क्रोडर। नीचे दी गई दोनों सूचियों में से सूची फर्स्ट में विशिष्ट प्रविधियां दी गई हैं तथा सूची सेकंड में अभिक्रम विकास का चरण दिया गया है। इनकी उपयुक्तता के आधार पर दोनों सूचियों में सुमेलित करें और उत्तर देने के लिए कूट का प्रयोग करें। ठीक है, विशिष्ट साधन, अभिक्रम विकास का चरण। फर्स्ट है व्यवहार संबंधी उद्देश्य का लेखन। व्यवहार संबंधी उद्देश्य का लेखन क्या है? व्यवहार संबंधी उद्देश्य का लेखन छोटे समूह के अभ्यास के दौरान। ठीक है, क्या होगा? छोटे समूह के अभ्यास के दौरान। तो फर्स्ट का 5th नंबर। इसके बाद प्राथमिक लेपन। प्राथमिक लेपन क्या है? प्रस्तावना रूपरेखा हेतु। प्रस्तावना रूपरेखा हेतु। ठीक है, इसके बाद अनुबोधन करना। अनुबोधन करना क्या होता है? चरणों में व्यवहार तय करने हेतु। चरणों में व्यवहार तय करने हेतु अनुबोधन करना, चरणों में व्यवहार तय करने हेतु। परीक्षण करना। परीक्षण करना अनुबोधन प्रत्याहरण के दौरान। तो आपको व्यवहार संबंधी उद्देश्य का क्या था? अभिक्रम विकास से पूर्व, ये था 4th नंबर। प्राथमिक लेपन था प्रस्तावना रूपरेखा हेतु, यानी 4132। 4132, यानी इसका राइट आंसर 4th नंबर। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से कौन से कथन शैक्षणिक
प्रौद्योगिकी के अर्थ प्रयोजन के दायरे को इंगित करते हैं। कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर देना है। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी अधिगम परिणामों को बेहतर बनाती है। बी, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी शिक्षा की लागत को कम करती है। सी, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रयोक्ता अनुकूलन होती है। डी, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी अधिगम परिणामों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करती है। ई, शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की मुख्य भूमिका है। एफ, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संचार नेटवर्क का परिणाम है। 86 का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर ए, डी, ई। ए, डी और ई, यानी जो शैक्षणिक प्रौद्योगिकी है वह अधिगम परिणामों को बेहतर बनाती है। टेक्नोलॉजी शिक्षण प्रौद्योगिकी अधिगम परिणामों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करती है। शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की मुख्य भूमिका होती है। 87 है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संचार प्रतिमान में संदेशों के संकेतन एवं विसंकेतन की सबसे अधिक संभावना है? फर्स्ट, अधिगमकर्ता भागीदारी पर आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रतिमान। सेकंड, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायता के उपयोग पर आधारित दूरस्थ अधिगम प्रतिमान। थर्ड, शिक्षक द्वारा चलाया जाने वाला चर्चा सह व्याख्यान सह प्रतिमान। फोर्थ, सहयोगात्मक परियोजनाओं पर आधारित क्रियान्वितकारी प्रतिमान। तो 87 का जो राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर होगा। सहयोगात्मक परियोजनाओं पर आधारित क्रियान्वितकारी प्रतिमान संदेशों के संकेतन एवं विसंकेतन की सबसे अधिक संभावना है। शिक्षण के किस प्रतिमान के माध्यम से पूर्वाप्रय सन्निकटन के सिद्धांत का सबसे अधिक उपयोग अनुभव सिद्ध रूप से प्रदर्शित होता है? फर्स्ट, स्कूल अधिगम का प्रतिमान। सेकंड, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिमान। थर्ड, अवधारणा संप्राप्ति प्रतिमान। फोर्थ, मूलभूत शिक्षण प्रतिमान। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिमान जो है वह पूर्वाप्रय सन्निकटन के सिद्धांत का सबसे अधिक उपयोग अनुभव सिद्ध रूप में प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर सेकंड नंबर। 89, ड्यूशेन निम्न में से किसका सबसे सामान्य रूप है? फर्स्ट, स्पाइना बिफिडा। सेकंड, बहुकाठिन्य। थर्ड, मांसपेशी दुर्विकास। फोर्थ, अभिघातक मस्तिष्क घात। तो 89 का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, मांसपेशी दुर्विकास। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम निःशक्तता वाले छात्रों के संदर्भ में सही है? फर्स्ट, उनमें प्रत्यक्ष परक दुर्बलता होती है जिससे सोचने तथा तर्क करने संबंधी प्रत्यक्ष परक कौशल प्रभावित होता है। वे अपने सहपाठियों के समान ही सक्षमता के साथ सीखते हैं। वे उम्मीद से बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करते हैं। फोर्थ, उनकी कोई भावनात्मक समस्या होती है जो कि अधिगम संबंधी उनकी निःशक्तता का एक मुख्य कारण है। तो 90 का जो राइट आंसर क्या होगा? उनमें प्रत्यक्ष परक दुर्बलता होती है जिससे सोचने तथा तर्क करने संबंधी प्रत्यक्ष परक कौशल प्रभावित होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट नंबर। 91 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित दोनों सेटों को सुमेलित कीजिए। सेट फर्स्ट में विशिष्ट विचलनों संबंधी शब्द दिए गए हैं। सेट टू में इनके परिणाम स्वरूप होने वाली दुर्बलताओं का उल्लेख है। फर्स्ट, विचलन की प्रकृति को दर्शाने वाले शब्द। दूसरा, परिणामी दुर्बलताएं। इसमें हम उत्तर देखेंगे। सबसे पहले दिया है प्रमस्तिक घात। प्रमस्तिक घात क्या होता है? ठीक है, यानी प्रमस्तिक घात जो है वह गतिविधि एवं भंगिमा संबंधी विकार है। ठीक है, प्रमस्तिक घात किसे कहते हैं? गतिविधि एवं भंगिमा संबंधी विकार, थर्ड नंबर। इसके बाद होता है जन्मजात साइटो। क्या होता है इसके बाद? जन्मजात साइटो मेगालो विषाणु। जन्मजात साइटो मेगालो विषाणु ये होता है विसर्पिका संबंधी। क्या है? विसर्पिका संबंधी विषाणु संक्रमण के कारण सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कौन सा विकार है? डिसलेक्सिया
शब्दों एवं अक्षरों को पढ़ने संबंधी समस्याएं हैं। ठीक है। निस्टैगमस, निस्टैगमस क्या है? जो निस्टैगमस है, ना चाहते हुए भी आंखों का तेजी से घूमना, जिससे चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है और चक्कर आते हैं। ठीक है, यानी सेकंड। तो प्रमस्तिष्क घात क्या था? गतिविधि एवं भंगिमा संबंधी विकार। कह सकते हैं 3412, 3412 फोर्थ नंबर। 92 है, निम्नलिखित दोनों सेटों को सुमेलित कीजिए। सेट फर्स्ट में अपवर्तन विकारों, रेटिना तथा आपटिक तंत्रिका संबंधी समस्याओं से जुड़े शब्द हैं। सेट 2 में उन शब्दों की व्याख्या की गई है। सेट 2 में उन शब्दों की व्याख्या की गई है। उत्तर देने के लिए सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो है दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य क्या होता है? दृष्टि वैषम्य आँखों में द्रव्यों के प्रवाह के सीमित होने पर ऐसा होता है। यह एक वंशानुगत विकार होता है जिससे रेटिना में अपक्षय होता है? नहीं, यह आँखों की मांसपेशियों के गलत तरीके से कार्य करने का परिणाम स्वरूप होता है। इसे सामान्यतः दूरदृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, जो कार्निया के विफल होने से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि दृष्टि वैषम्य इसके परिणाम स्वरूप धुंधला दिखता है, जो कि कार्निया के असमान कोने अथवा कान के असमान लेंस के परिणाम स्वरूप होता है। यानी हम देखते हैं कि इसमें क्या है, दृष्टि वैमनस्य ए का 5 नंबर, ए का 5 नंबर। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा किसे कहते हैं? ग्लूकोमा आँखों में द्रव्यों के प्रवाह सीमित होने पर ऐसा होता है। आँखों में द्रव्यों के प्रवाह के सीमित होने पर ऐसा होता है। हाइपरओपिया, हाइपरओपिया क्या होता है? हाइपरओपिया इसे सामान्यतः दूरदृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, जो कार्निया के विफल होने से होता है। रेटिनिटिस पिगमेंटोसा, ठीक है, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा यह क्या होता है? यह एक वंशानुगत विकार है जिससे रेटिना में अपक्षय होता है। ठीक है, तो इसका 5142 यानी राइट आंसर 1 नंबर। मॉर्फिन संलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, मॉर्फिन संलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? फर्स्ट आनुवंशिक विकार, सेकंड विषाणुजनित संक्रमण, थर्ड अपकर्षक तंत्रिका कोशिका रोग, फोर्थ मांसपेशियों में संकुचन। तो मॉर्फिन संलक्षण जो है, ठीक है, मॉर्फिन संलक्षण आनुवंशिक विकार हो सकता है और इसे आनुवंशिक विकार ही माना जाता है। तो राइट आंसर फर्स्ट नंबर। 94 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निःशक्तता दुर्बलता वाले छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं के समाधान हेतु सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट, व्यक्तिक परागमन कार्यक्रम ITP। सेकंड, बच्चों हेतु स्कूल पूर्व कार्यक्रम। थर्ड, व्यक्तिक शिक्षा कार्यक्रम IEP। और फोर्थ है निःशुल्क एवं उपयुक्त शिक्षा FAPI। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तिक शिक्षा कार्यक्रम IEP जो है निःशक्तता दुर्बलता वाले छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं के समाधान हेतु सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। भारत में अध्यापक शिक्षा को पेशेवर बनाने में निम्नलिखित में से किसमें अधिक संभावना है? अध्यापक संघों का गठन। सेकंड, शिक्षण अधिगम प्रणालियों की क्रियान्वित हेतु अध्यापक कोड विकसित करना। थर्ड, अध्यापकों को विशेष पैकेज दिए जाते हैं। फोर्थ, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षण अधिगम प्रणालियों की कार्यान्वित हेतु अध्यापक कोड विकसित करना। तो राइट आंसर 2 नंबर। अध्यापकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नीचे कुछ कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। इनमें से किनका विशेष संबंध सेवारत अध्यापकों की शिक्षा से है? सही कूटकर चयन का उत्तर देना। ठीक है, अध्यापकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए फर्स्ट है प्रारंभिक परीक्षण या प्रशिक्षण। सेकंड है कौशल विकास प्रशिक्षण। थर्ड है विशिष्ट विषयों में अध्यापन पाठ्यक्रम।
डी अध्यापक शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम, ई विशेष प्रवीणताओं हेतु सूक्ष्म अनुरूपण। तो इसमें क्या होना चाहिए, प्रारंभिक प्रशिक्षण, शिक्षक को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। कौशल विकास प्रशिक्षण, राइट, माइक्रो टीचिंग की बात होती है, यानी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विशिष्ट विषयों में अध्यापन पाठ्यक्रम, डी है अध्यापन शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम, विशेष प्रवीणताओं है सूक्ष्म अनुरूपण, यानी ई नंबर। तो यानी इसका राइट आंसर ए, बी और ई, सेकंड नंबर क्वेश्चन सही। अब आते हैं 97 में, अध्यापक शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM के अनुप्रयोग हेतु निम्नलिखित उपायों में से किसे उपयोगी माना जाता है। सही कूट का चयन कर उत्तर देना है। विभिन्न राज्यों में अध्यापकों की अपेक्षित संख्या का पता लगाना, अध्यापकों की मांग एवं आपूर्ति सुनिश्चित करना। बी अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षकों के विशेष समूह हेतु कार्य की क्षमता तथा कार्य करने की तत्परता संबंधी विश्लेषण। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की संख्या का पता लगाना। डी अध्यापक शिक्षकों द्वारा शक्ति, न्यूनता, अवसर एवं चुनौती संबंधी विश्लेषण, स्वेक विश्लेषण। ई नंबर स्कूल पद्धतियों में सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान परियोजनाएं। इसका राइट आंसर क्या होगा कि अगर हम देखें, ठीक है, अध्यापक की गुणवत्ता के लिए TQ क्या होता है, तो बी नंबर, ठीक है, सही है, डी नंबर और ई नंबर। तो BDE इसका राइट आंसर 2 नंबर। अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षकों के विशेष समूह हेतु कार्य की क्षमता कैन डू तथा कार्य करने की तत्परता विल डू संबंधी विश्लेषण होना चाहिए। अध्यापक शिक्षकों द्वारा शक्ति, न्यूनता, अवसर और चुनौती संबंधी विश्लेषण यानी SWOT विश्लेषण। स्कूल पद्धतियों में सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान परियोजनाएं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम 98 मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन को परिभाषित करने के लिए प्रासंगिक है। सही कूट का उत्तर देना है। अध्यापन व्यवसाय में ज्ञान संगठित रूप में होता है। अध्यापन व्यवसाय में कई दृष्टिकोण अंतर्निहित होते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि व्यवसायगत पूर्वापेक्षा नहीं है। अध्यापन व्यवसाय की अपनी ही नैतिक आचार संहिता होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, अध्यापन व्यवसाय में ज्ञान संगठित रूप में होता है। ठीक है, अध्यापक व्यवसाय में कई दृष्टिकोण अंतर्निहित होते हैं। राइट, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि क्या है, व्यवसायगत पूर्वापेक्षा नहीं है, गलत। अध्यापन व्यवसाय की अपनी ही नैतिक आचार संहिता होती है। राइट, तो ABD यानी थर्ड आंसर। 99 मार्क्स। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है। फर्स्ट, एडुसेट, सेकंड, स्मार्ट कक्षाएं, थर्ड, आवासीय विश्वविद्यालय, फोर्थ, बृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम MOOC। तो आपको पता है कि दूरस्थ पद्धति के लिए बृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम होना आवश्यक है, यानी MOOC बृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। इसके बाद आता है 100 नंबर का क्वेश्चन। अनुसंधान समर्थित साक्ष्यों के आलोक में निम्नलिखित में से किसी अध्यापक व्यवहार में संशोधन के लिए प्रभावी पाया गया है। फर्स्ट, कक्षा में अध्यापन व्यवहार हेतु अंतःक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया। सेकंड, संगोष्ठियों में भागीदारी। थर्ड, अनुसंधान विधियों में प्रशिक्षण प्राप्त करना। फोर्थ, अध्यापक परामर्श। तो 100 का जो राइट आंसर है फर्स्ट नंबर, कक्षा में अध्यापन व्यवहार हेतु अंतःक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर। आपकी ये 100 क्वेश्चन की एक सीरीज आज कंप्लीट हुई। हम नेक्स्ट डे फिर से 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।